और बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपके बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है कक्षा 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8 को, जिसमें कि हम लोग दिए गए एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो बच्चों, आज यहाँ एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कविता दी गई है और इस कविता को पढ़ने से बच्चे मोटिवेट होंगे और उनके अंदर एक उत्साह आएगा, एक जागरण आएगा। उसके बाद वो अपने काम को बहुत ही तत्परता से करने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान लगाकर इस कविता को सुनिए, इसके भाव को समझिए और तदनुरूप अपना कार्य कीजिए ताकि आप सभी कार्यों में सफल हो सकें। इसलिए ऐसी आप अपनी योजना बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, इसको बहुत सारा धन दौलत मिल गया, यह हर जगह सफल होता है, हर जगह इसको बहुत अच्छा अच्छा पोजीशन मिलता है। तो वास्तव में वो जो पोजीशन दिलाने वाली उसकी किस्मत है ना, वो मेहनत होती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे अगर आप देखें तो उसकी कड़ी मेहनत ही काम करती है। आप चाहे यूपीएससी एग्जाम टॉपर की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम जो थोड़ा कठिन है और उसके जो सफलतम प्रतिभागी हैं उनकी बात करें, तो उनके पीछे का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उस कड़ी मेहनत का परिणाम ही है कि आज वो सफल दिख रहे हैं। तो वहीं इन दो पंक्तियों में कहा गया है, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत। सारी दुनिया जिसको किस्मत कहती है कि किस्मत अच्छी है, किस्मत खराब है, यह कुछ और नहीं, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। और हकीकत में उसका नाम मेहनत है, किस्मत का नाम मेहनत है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। मतलब कि जो अपनी किस्मत रचते हैं, जो मेहनत से अपनी किस्मत को पलट देते हैं और अपने लिए रास्ता तैयार करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे साहसी कहलाते हैं। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। और हर बात की जो भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये लोग आलसी कहलाते हैं। करते तो कुछ नहीं है लेकिन भगवान को कोसते रहते हैं कि आपने मुझे नहीं दिया। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। मतलब कि जो आधे रास्ते में रुक गया, मंजिल पाने चला था लेकिन थक कर रुक गया, आलस से रुक गया, मनोबल टूट गया, उसका उत्साह समाप्त हो गया, तो इन वजहों से अगर वो रुक गया और तो उसका नामो निशान मिट गया। आपने एक और कविता पढ़ी होगी, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो चलते रहना ही जीवन है, ठीक, रुक जाना ही मर जाना है। तो यही कह रहा है कि जो रुक गया वो मिट गया, मतलब मर गया, उसका उत्साह खत्म हो गया, मनोबल खत्म हो गया, उसकी मंजिल प्राप्त करने की चाह समाप्त हो गई, उसका नामो निशान खत्म हो गया। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया, और जो चलता रहा धीरे धीरे उसमें लगा रहा वो अपनी मंजिल पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। जिन्होंने दुख को सहा है, जिन्होंने कष्ट झेला है, जिन्होंने मेहनत किया है, असल में खुशी के वही हकदार हैं। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। और फूलों का दामन मतलब सुख सुविधा की वस्तु को त्याग कर जिसने मेहनत के पंथ को चुना है। मेहनत क्या होता है? मेहनत शुरू में अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके रास्ते भटकाने वाले चीजें हैं। अगर आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको रास्ते से दूर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने रास्तों पर अडिग रहेंगे और थोड़ा कष्ट सहेंगे, थोड़ी गर्मी सह लेंगे, थोड़ी देर बैठकर आप अपना काम कर लेंगे, तो आप खुशी के हकदार होंगे। आपने दुख सहा है, आपने छोड़ के दामन फूलों का मतलब कि सुखों के जीवन को छोड़कर कांटों की राह को चुना है, तब आपने मंजिल पाया है। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ।
यहाँ कहा जा रहा है कि मन से निराशा का भाव निकालो कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। नहीं, आप ऐसा सब कर सकते हो, सब कुछ करने की क्षमता आपके अंदर है। भगवान जब किसी इंसान को बना कर देता है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण देता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि आपने देखा है कि इंसान से भगवान बनने तक की क्षमता रखता है। आप महात्मा बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, ये सभी इंसान से भगवान हुए हैं। तो इंसान से भगवान तक बन सकता है। आप अपने अंदर निराशा मत पालो, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई। हमेशा भाग्य भाग्य मत कहो कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे भाग्य में ये चीज नहीं है। अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, मेहनत करो और अपने लिए रास्ता बनाओ और उन रास्तों पर चलकर मंजिल तक पहुंचो। ये इस कविता के प्रेरणाप्रद कविता की कहानी है जो कि आपको हमने बताया, और उम्मीद करता हूं कि इस कविता को सुनने से आपके अंदर उत्साह जरूर आया होगा। अब यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन और भाग्य। और कुछ प्रश्न भी हैं कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। और पांचवा प्रश्न है कि अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे, सोचकर लिखिए। तो ये एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। तो बच्चों चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सबसे पहले है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है हकीकत, हकीकत मतलब वास्तव में, खुद, खुद मतलब स्वयं, आलसी, आलसी मतलब सुस्त, और इसके बाद है साहसी। तो साहसी का मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। मंजिल, मंजिल का मतलब लक्ष्य होता है। दामन, दामन का मतलब आंचल, और भाग्य का मतलब किस्मत होता है। उसके बाद है प्रश्न 1 कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। किस्मत किस्मत सभी लोग बोलते रहते हैं, भाग्य भाग्य कहते हैं, तो वो भाग्य और किस्मत हकीकत में किसे कहते हैं, क्या है। तो प्रश्न 1 है इसका उत्तर है हकीकत में मेहनत को ही किस्मत कहते हैं। और प्रश्न 2 है कि किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है कि किस्मत बनाने के लिए हमें आलस, सुख, निराशा और आराम का त्याग करना पड़ता है। हमें अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर किस्मत बनती है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस काव्यांश के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, एक शीर्षक मैंने चुना है मेहनत और किस्मत, ये है नहीं, मेहनत और किस्मत। उसके बाद प्रश्न 4 है कि इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इस काव्यांश में वीर रस और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार का एक भाग होता है अंतानुप्रास, जो कि अंत में उसको तुकबंदी की गई रहती है, सारे शब्दों का जो मेल है एक जैसा रखा जाता है, तो इसको अंतानुप्रास बोलते हैं। तो यही अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। और उसके बाद 5वां प्रश्न है कि अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से गुण एवं दोष हैं जिसे आप अपनाना और त्यागना चाहेंगे। तो इसका उत्तर है गुण जिसे अपनाना चाहेंगे, साहस, मेहनत, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय। और दोष जिन्हें त्यागना चाहेंगे, आलस, आराम और निराशा। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।